एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूंगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदपद है, आहार करूंगा और फिर ऋषि जी भी साथ में है, इनके दर्शन करूंगा, पहले स्नान कर लेता हूं। अब जो कंगन वो लाया था उसको रख दिया पत्थर पे और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा ले गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था पर नजर था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है ओस चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे। इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठाकर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुखी सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बात बिगड़ जाती, घड़े में डाल दिया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले घड़े में देखा उसने, ऋषि को तो पीछे प्रणाम करना था, तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, कोई कंगन कौन सा है। और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा लेगा तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे, पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूं, कि आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है, ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, वो माता की खोज करके मैं आया हूं। तो परमात्मा ने पूछा कि भाई कौन से राम की बात कर रहा तू। वो कहता है अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको यही नहीं पता राम कौन है। परमात्मा ने कहा बताओ तो श्री, के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा ली थी और आज मैं खोज करके आया हूं ऋषि जी, और अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल दिया। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम, जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूं मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है। परमात्मा बोले रे भले आदमी तुम लाने वाला और तुझे पता नहीं तो मैं क्या बताऊं, फिर खोज ले कौन सा है तेरा। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो। परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहां से आपके पास, कि अब सुन मैं कथा सुनाऊंगा तेरे को। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है ये विष्णु जी की आत्मा है, प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है, और मैं यहीं बैठा हूं जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहां बैठा हूं। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता था। तो हनुमान जी से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा लिए और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए हैं, इसी प्रकार वो बंदर उठा के इसमें डालता रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, मान लिया आपकी बात, जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा तो वो कंगन तो लेकर भी जाता होगा, कहां लेकर जाता है, इस घड़े में मेरी
आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता है, एज इट इज, 1 के 2 कर देता है। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा के कोई दिया, ले इसमें डाल के देख ले। हनुमान जी ने कटोरी उठा के उसमें डाली, तुरंत 2 होगी, 1 जैसी। अब वो दोनों को देख रहा कि सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूं, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनने का, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा हूं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए, कोई कंगन निकाल ले जाए बेटा, सारे एक जैसे मिलेंगे। वो उठाकर ले गए कंगन को, लेकिन हनुमान जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को दिखा दिया और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया, जब हनुमान जी को संतोष हुआ कि 3100 की 100 सत बात हो, वो उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना था। कहने का भाव ये है, बात फाइनल होगी कि सीता वहां है, सारे लक्षण बता दिए, और वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। अब समस्या आई कि उसके ऊपर पुल बनाएंगे समुद्र पर। वो कथा आपको सुना दी कि 3 दिन तक स्वयं रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर के याचना करता रहा। तीसरे दिन जब उसने कहा लक्ष्मण से कि बड़ा अग्नि बांध दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको फूंकता हूं। 3 दिन हाथ जोड़ता रहा कि हे सागर राज मुझे रास्ता दे दो, ये मान नहीं रहा। तब विपर रूप धारण करके समुद्र आया। उसने कहा कि भगवान ऐसा ना करो, इसमें ना जाने कितने जीव जंतु हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, आपको पाप लगेगा। और ये जल सारा समाप्त हो गया तो ये गड्ढा बन जाएगा, हजारों किलोमीटर गहरा, आप फिर भी नहीं जा सकते। कि हे रामचंद्र जी ऐसा काम करो, सर्प भी मर जाए लाठी ना टूटे। तो वो कारण जानना चाहा तो समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में ये नल नील नाम के 2 ऐसे भक्त हैं जिनको इनके गुरुदेव का आशीर्वाद है कि इनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते मेरे ऊपर, और कोई चीज यहाँ पर फ्लोट नहीं कर सकेगी। अपने आत्माओं यहाँ मान बढ़ाई खत्म करती है। और जितने भी वहां आसपास ऋषि महर्षि भगत लोग थे, वो विष्णु पुजारी होते ही थे उस टाइम। तो सब ने पता चला कि विष्णु के अवतार श्री राम आए हैं, श्री राम की पत्नी उठा ली गई है, पता चल गया है वो रावण के यहाँ है, उसके ऊपर। तो नल और नील ये भगत सारे पहुंच गए सेना में, क्योंकि भगत तो हेल्प करें, दुखी ऐसा है कि, तो वो भी सेना में खड़ा पाया आगे दोनों। तो उनको बुलाया गया। रामचंद्र जी ने कहा भी नल नील कौन है, वो आगे आए। अब पुण्यात्माओं यहाँ मार खाता है इंसान, और परमात्मा इस प्रकार की जो हम गलतियां करते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं, उसके लिए सतर्क करते हैं। यहाँ